सानिहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकिली का अमल शुरू। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान को कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक मुंतकिल किए जाने वाले 7 मुजरिमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 6, एक को 4 साल और एक को 2 साल सजा हुई। सजा याफ्ता 8 मुजरिमान का ताल्लुक लाहौर, एक का इस्लामाबाद, एक का रावलपिंडी और एक का नौशहरा से है। मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर-सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। सियासी मुफाहमत का चिराग रोशन। हुकूमत और पीटीआई एक मेज पर। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल। फ्रीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियां कायदीन को एतमाद मिलेंगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शिकवा। कहा, जब भी मुतालबात आगे बढ़ाते हैं कोई नई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा, खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़ें। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों का मुतालबा मान लिया। बानी की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम, कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अरकान की तादाद 8 से बढ़ाकर 10 कर दी। एजाजुल हक और खालिद मक्सी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने बातचीत के अमल को खुशाइंद और नेक शगुन करार दे दिया। मुज़ाकराती कमेटियों से गुफ्तगू में कहा, सर जोड़कर बैठेंगे तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। पहली मुज़ाकराती बैठक में हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह की शिरकत। अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर होने वाली पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात और आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। दोनों रहनुमाओं का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और दीगर करेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगी। इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सिर्फ कमेटी खेल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ आवाज उठा दी। तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक करार दे दिया। सिंध यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश करने की कोशिश की गई, सेंसर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वो डरते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद न करें। हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज उठानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके मुतालबात इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। गालम गलोच, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, कोई माँ अपने बच्चे से कहेगी आग लगा दो, पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो।
मुझे सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तलबा को गौर करना चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। हाईकोर्ट में नए जजेस की तैनाती कानूनी तजर्बे और अहलियत की बुनियाद पर की जाएगी। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। कमीशन मेंबरान जजेस की तैनाती में नामजदगियां दे सकेंगे। रूल्स के मुताबिक कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा होगी। सिर्फ फैसले पब्लिक किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुरुम को आफत ज़दा करार दे दिया। अदवायात की तरसील और इमदाद की फराहमी के लिए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, वादिये तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरुम का मसला दहशत गर्दी नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासिर फिरका वाराना मुनाफरत से हालात ख़राब कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखना और मोर्चे बनाने का कोई जवाज़ नहीं। मुज़ाकरात और जिरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद का F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, मंसूबों से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। मंसूबे बगैर किसी रुकावट बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेंगी। कराची में पानी की किल्लत नहीं है। सूबे में पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गड़ी खुदाबख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर चीज डायलॉग से खत्म हो सकती है। पीटीआई ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगाई। पीटीआई वाले सियासी नाबालिग हैं। 9 मई के वाकयात के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात खराब किए गए। कराची में महाजर कल्चर डे की तकरीब, गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर सिंध कमरान टेसोरी और फारूक सत्तार ने केक काटा। गवर्नर सिंध कहते हैं महाजर डे कौमी दिन की मुनासबत से मनाएंगे। शहरियों को आज गवर्नर हाउस आने की दावत। कमरान टेसोरी की फारूक सत्तार के हमरा मोटरसाइकिल चलाकर रैली में भी शिरकत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रास्ते धुंध में गुम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से काला शाह काकू तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। उधर मरी और गलियात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। ठंडक में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में बादलों का बसेरा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलोचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। ज़ियारत का दर्जा हरारत -7। कोयटा का -5 और कलाक का -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।